पूजा विधि विधान से नहीं। अरे पूजा बच्चों का बात छोड़िए, बड़े नहीं करते। हमारे पूर्वज जो इस देश को आजाद करके गए हैं, आप इसे इग्नोर मत कीजिए। अपनी संस्कृति को, अपने देश को बचाने के लिए वो सूली पे चढ़े हैं, उनके सर कलम कर दिए गए थे। तिलक लगाने पर उनका सर काट दिया जाता था, चोटी रखने पर उनका सर काट दिया जाता था। उसके बावजूद भी उन्होंने सर कटवाना अच्छा समझा, पर चोटी नहीं हटाई उन्होंने, तिलक नहीं हटाए उन्होंने, कलावा नहीं, अपनी संस्कृति नहीं मरने दी, खुद मर गए। ये कैसी आजादी है? ये कैसी स्वतंत्रता है? ये कैसी स्वतंत्रता हम चाहते हैं कि हमने अपने आप ही अपने संस्कारों का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, मार दिया, और हम अपने आप को आजाद व्यक्ति कहते हैं। हम ऐसे आजादी? निश्चित तौर पर देश आजाद हो, हम लोग स्वतंत्र रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने भी आजाद ना हो जाएं कि हम अपने संस्कारों का नाश ही अपने हाथों से कर डालें। किसने रोका है आपको चोटी रखने से पहले? बताइए, कौन रोक रहा है? आप चोटी नहीं रख सकते आप? कौन रोक रहा है तिलक? अभी हम एक टीवी डिबेट में थे, एक व्यक्ति हमसे बोले जो हमारे धर्म के नहीं थे, इतने लोग हुए, क्यों नहीं गए केदारनाथ? वो सब हिंदू ही प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं गए काशी? क्यों नहीं जाते थे वहां? क्यों नहीं जाते थे? मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। मैं एक ही बात कहता हूं, आजादी के बाद हमने अपने संस्कारों को बिगाड़ा है, सुधारा नहीं है। हमें मंदिर जाने में शर्म आती है, लोग हमें क्या कहेंगे? हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, लोग हमें क्या कहेंगे? चोटी रखने में शर्म आती है, लोग हमें क्या कहेंगे? लोग तो कुछ नहीं कहेंगे। डरो उस दिन से जब जाएंगे तो पूछो कि भगवान क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें मानव बनाकर भेजा था, क्या बनकर आए हो? मैं हमेशा कहता हूं, आप भी आओ, अपने बच्चों को कथा में लाओ, अपने बच्चों के साथ कथा में बैठो। तुम सीखो न सीखो, वो सीखेंगे। यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कथा सुन सुन के दीक्षा ली है, आज वो माथे पे तिलक धारण करते हैं, उनके गले में तुलसी है। आज हम तुलसी के विषय में आपको एक अच्छी बात बताएं, बताएं कि नहीं? बताएं कि नहीं बताएं? क्या बताएं? कथा सुन सुन के किस किस ने दीक्षा ली है? कथा सुन के जिन्होंने दीक्षा ली, हाथ उठाओ, शर्मा क्यों रहे हो? अब कथा नहीं सुनते तो कैसे दीक्षा लेते? कैसे दीक्षा लेते आप बताओ? हमें इन संस्कारों को प्रदान करने वाली ये कथा ही तो है। हमें कथा सुनने को मिली, हमें सौभाग्य मिला, हमारे मन में विचार जागृत हुए, अपने जीवन के कल्याण के विचार जागृत हुए, माथे पे तिलक लगाने के विचार जागृत हुए। तुलसी के विषय में बताएंगे, थोड़ी देर बाद में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है तुलसी का। जो मनुष्य तुलसी धारण करते हैं वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं। तो इसलिए आजादी के बाद हमारे संस्कारों को धीरे धीरे करके हीन दृष्टि से देखा गया, जिसके कारण हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये लगा कि नहीं नहीं यार, ये काम ठीक नहीं है, ये तो पुरानी, क्या बोलते हैं, बुढ़िया पुराण है, मनुवाद है, ये बात है, वो बात है, ऐसे कह के हीन बना दिया गया हमारे संस्कारों को। और आज नए संस्कारों को देखें तो क्या क्या, बताइए, घर के क्या हाल है? कितने लोग सुखी हैं आजकल अपने घरों में? बताइए, सब कुछ है, पहले से ज्यादा तुम पे पैसा है, पहले से ज्यादा तुम पे साधन है, सब कुछ पहले से ज्यादा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सुखी हो?
जिन बच्चों के लिए जीवन भर तुम लोग पैसा कमाने की जिद करते हो, वही पैसा तुम्हारे, वही बच्चे तुम्हारे पैसे दुख के कारण बने हुए कि नहीं? अब बच्चे दुख के कारण क्यों हैं? संस्कार विहीन है इसलिए। अगर उन्हें पता होता कि मेरे को किस रास्ते पे जाना है, गलत रास्ता यह है, सही रास्ता यह है, तो बच्चे आपके संस्कारी होते, वो आपके साथ यहीं बगल में बैठ के कथा सुन रहे होते। कितना भी पैसा कमा लो, अगर नालायक संतान हो जाए, किसी काम के नहीं है तुम्हारा पैसा, किसी काम आएगा नहीं तुम्हारा पैसा। और अगर संतान संस्कारी है तो तुम्हारे पास कम भी पैसा है ना, तो तुम्हें जीवन भर में बड़े पैसे वालों से ज्यादा सुख तुम्हें मिल जाएगा, कम पैसे में सुख मिल जाएगा। मेरे नजरिए में पैसे से बड़ा पैसा है तुम्हारी बच्चों का संस्कार। इसलिए ये भागवत कथा हमको संस्कारी बनाती है।